यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है और ए इन्वर्स का प्रयोग करके हमें इस समीकरण निकाय को हल करना है। तो उसमें कुछ नहीं, हम ये बनाते थे और इसने बना के ही दे दिया है। मिला लीजिए यहाँ एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, मतलब तीन जो राशियां हैं हमारी अज्ञात राशियां, वो तीनों ही समीकरण में एक ही क्रम से हैं। तो ए हम कैसे बनाते हैं, 2 माइनस 3 5, देखिए बना हुआ है 3 2 माइनस 4, सब कुछ सही है। 1 1 माइनस 2, हमें क्या करना है, x बनाना है इसमें, x बराबर x y और z। b बनाना है, यहाँ पे लिखेंगे माना b बराबर, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक ही मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे हम इस तरीके से। अब ए इन्वर्स पहले ज्ञात करना है, फिर बाद में हम लिखेंगे। तो पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे और वो होगा 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2 बराबर, देखिए इसके अकॉर्डिंग प्रसरण करेंगे, 2 रो और कॉलम को छिपाया, माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3 यानी प्लस 3, इसके रो और कॉलम को छिपाएंगे तो माइनस का 6 प्लस 4 आ जाएगा। ऐसे ही इसको छुपाते हैं, 3 एकम 3, पहले प्लस 5 इंटू 3 एकम 3 माइनस 2, ये आएगा हमारा 0। ये माइनस 2 आया है तो माइनस 6 आ जाएगा और प्लस का 1 यानी प्लस का 5, कुल मिलाकर माइनस 1 बराबर नहीं 0। अतः हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व है। अब ए इन्वर्स निकालेंगे तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और इसके लिए ए आई जे निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसके सेकंडों से निर्मित अवयव निकाल लेंगे, शॉर्टकट मेथड है ये, चिन्ह पहले लगा लेते हैं। ध्यान रखें इसी क्रम से चिन्ह आएंगे, यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब अल्टरनेट आएंगे, प्लस फिर माइनस, कहीं से भी गिनो ऐसे ही आएंगे। तो अब हम इससे निकालेंगे, देखिए ऐसे -4 और +4 यानी कि 0, -4 4 एकम 4 प्लस यानी कि 0। ऐसे ही इसको और इसको छुपाएंगे तो -6 और +4, -6 + 4 कितना हुआ, -2, यहाँ पर लिख देंगे -2। ऐसे ही इसका कर लेंगे, ये हटाएंगे, 3 एकम 3 -2 यानी कि 1, इसका हटाएंगे 6 -5 1, ये हटाएंगे -4 -5 -9, इसको और इसको हटाएंगे 2 + 3 यानी 5, ये और ये छुपाएंगे, माइनस का 4 × 12 प्लस का -10 यानी 2 प्लस का। ऐसे ही ये हटाएंगे 4 दूनी 8 माइनस का और -8 और
फिर से हटाइए, 4 दूनी 8 माइनस का 15, यानी ये हो जाएगा 23 माइनस का। तो ये 23 लिख दिया, इसके बाद ये हटाएंगे, 2 दूनी 4 प्लस 9 यानी कि 13। कुल मिलाकर के AIJ हमारा आ गया है 0, 2, 1 और -1, -9, -5, 2, 23 और 13। हम यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A निकाल सकते हैं, यानी AIJ जो है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और यहीं पर कर देते हैं 0, 2, 1, -1, -9, -5, 2, 23, 13। यहाँ 113 नहीं, सिर्फ 13 है, 2, 23 और 13। A इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A। हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A -1 है, एडजॉइंट ऑफ A हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हमने अभी निकाल रखा है। एडजॉइंट ऑफ A 0, -1, 2, 0, -1 और 2, 2, -9, 23 और 1, -5 और 13। अब हम चाहें तो इसको सीधा गुणा भी कर सकते हैं, फिर नहीं लिखना पड़ेगा दोबारा। 0, 1, -2 और -2, 9, -23, -1, 5 और -13। अब हमें मालूम है कि x बराबर A इनवर्स B होता है, तो यहाँ तो हम x, y, z कर लेंगे बराबर A इनवर्स हमारे पास है ये 0, 1, -2, -2, 9, -23, -1, 5, -13 इंटू V का मान हमने यहाँ मान रखा था 11, -5, -3, 11, -5 और -3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी x, y, z बराबर, देखिए 0 प्लस 11, 0 -5 प्लस 6, ऐसे ही -22, -45 और प्लस का 63, 69, -11, -25, -11, -25 और 13, 39। कुल मिलाकर के ये आ जाएगा x, y, z बराबर, देखिए ये माइनस का यानी प्लस का 1 आया है और ये 60 और 67 2 आया है प्लस का, और ये 36, 39 3 आया, यानी 1, 2, 3। आप संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो x 1, y 2 और z 3। दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर 1, y बराबर
2 z बराबर 3। हमने ए इनवर्स निकाल लिया ये। अब x बराबर ए इनवर्स b रखने के बाद ए इनवर्स का मान यहाँ से रखा और b का मान रख दिया, गुणा कर दिया। हमें 2 मैट्रिक्स मिल गए हैं, x y z बराबर 1 2 3। संगत अवयवों की तुलना कर ली है, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ये हमारे समीकरण का x y z का मान आया हुआ है। तो हमें ए इनवर्स भी मिल गया, पहला आंसर ये है। फिर ये